Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the another exciting video. So हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट डीएसए, जिसमें हम मोस्ट फेमस 250 क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। हम एकदम ईजीएस्ट वे में उसे सोल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है, ताकि हर एक बंदे को डीएसए समझ में आए अच्छे से। बात करते हैं प्रीडिक्विजिट के बारे में। क्या इस सीरीज़ की कोई प्रीडिक्विजिट होगी? तो उसका आंसर है हाँ। इसके लिए हमें एक कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। तो एक वेबसाइट है रोड एसएच करके, ठीक है। अगर आपको कोई भी नया टेक सीखना है तो आप यहाँ पे आके इसका एक रोड मैप देख सकते हैं। आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से ओवरव्यू मिल जाएगा। तो अगर बात करें डीएसए की, तो हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, लाइक सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, C++, जावा, पाइथन, गो, रस्ट, रूबी, और भी कोई हो सकती है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज है, हमारे बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। देन वी आर रेडी टू गो विद दिस प्लेलिस्ट, विद दिस सीरीज़। सो इन दिस वीडियो हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक डीएसए होता क्या है, और थ्रू आउट दिस सीरीज़ हमारा क्या फ्लो रहने वाला है, ठीक है। तो यार, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम और डीएसए आपने नाम सुना होगा। तो पहली चीज़, मैं एक माइंड मैप आपको देना चाहता हूँ बिफोर मूविंग इन द सीरीज़, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स में डेटा स्ट्रक्चर एक अलग चीज़ होती है और एल्गोरिदम एक अलग चीज़ होती है। इसको थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर की। तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो डेटा स्ट्रक्चर हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट, और एक दूसरा होता है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे आते हैं लाइक एरे, क्यू, स्टैग, लिंक लिस्ट, राइट। लेट मी राइट सम ऑफ देम हियर। ये हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गए। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे आ सकते हैं ग्राफ एंड ट्री, ठीक है। तो मेजरली अगर समझने के लिए देखें तो यही हमारी जो चीज़ें होती हैं, दो टाइप के जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, मेजरली यही होते हैं, मतलब और भी होते हैं। तो अगर डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमें, जब हम डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, तो हमें इन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और मेरा क्या मतलब है कि इन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, बेसिकली हमें इनके बारे में, इनकी कर्ड ऑपरेशंस मेनली आने चाहिए, ठीक है। क्या आने चाहिए? यस, कर्ड ऑपरेशंस। कर्ड क्या है? लाइक क्रिएट, एरे वगैरह होते हैं, स्टैग होता है, या ग्राफ ट्री, उसे क्रिएट कैसे करते हैं। देन हम उसमें उसके, अगर हमें एरे का कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, उसे अपडेट करना तो कैसे कर सकते हैं, राइट। एक चीज़ हमें एरे से हटानी है तो उसे हम कैसे हटा सकते हैं। तो बेसिकली जो ये चीज़ें हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। इन बोथ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर के बारे में अगर बात करें तो हमें इस चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर हमें इतनी चीज़ें आ गई, राइट, अगर हमें ये चीज़ समझ में आ गई तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट मतलब हो जाता है। और यही वो चीज़ होती है जो हम, अगर शायद से आपने करा हो तो कॉलेज में पढ़ते हैं, या फिर जब कोई भी बंदा स्टार्ट करता है तो इन्हीं चीज़ों के बारे में करता है, और मेजरली वो फर्स्ट इन्हीं चीज़ों के बीच में फंस के रह जाता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ के रह जाता है। बट ये वो चीज़ नहीं है जो इंटरव्यूज़ में आती है, ठीक है। अगर बात करें उस चीज़ के बारे में जो इंटरव्यूज़ में आती है, वो होता है हमारा एल्गोरिदम, ठीक है। यही वो पार्ट है यार जो इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यूज़ में आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि आप एक एरे क्रिएट करके दिखाओ, एरे में आप लाइक एलिमेंट्स को पुश करके दिखाओ, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें एल्गोरिदम में, वे चीज़ें तो आ ही जाती हैं, उसके साथ साथ और चीज़ें भी आ जाती हैं। अब एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम्स के अंदर आते हैं आपके ट्रायल्सल टेक्निक्स, आपकी सर्चिंग टेक्निक, आपकी शॉर्टिंग टेक्निक, राइट। तो ये चीज़ें आती है हमारी रिकर्जन के अंदर। रिकर्जन अंदर क्या आता है? आपकी सर्चिंग की टेक्निक्स, राइट। आपकी इसमें आते हैं शॉर्टिंग की टेक्निक्स, मे बी ट्रायल्सल की टेक्निक, और रिकर्जन एंड ऑल सारी चीज़ें
ये हमारी आती है एल्गोरिथम्स पार्ट के अंदर। अगर कुछ सर्चिंग टेक्निक्स की बात करूँ मैं, एरे के अंदर जैसे हो सकता है आपका बाइनरी सर्च, राइट। शॉर्टिंग अगर बात करें तो हो सकता है बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, राइट, क्विक शॉर्ट, ये कुछ चीज़ें होती हैं। टेबल्स की बात करें अगर लाइक ग्राफ में होता है हमारा BFS DFS, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन्हीं पे क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यूज़ के अंदर आ रहे होते हैं। और यूजुअली ऐसा भी नहीं होता कि एक ही एल्गोरिदम के आते हैं, एक क्वेश्चंस में मोर देन वन एल्गोरिदम्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे माइंड में एक मैप क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और एल्गोरिदम क्या होते हैं, ठीक है, और हमें इस चीज़ को कैसे एड्रेस करना है। तो ये वो चीज़ है, एल्गोरिदम वाली जो चीज़ है, ये वो चीज़ है जो कि इंटरव्यूज़ में हमारी पूछी जाती है, ठीक है। ओके, इंटरव्यूज़ में जो चीज़ आती है वो हमारी मेजरली यही वाली चीज़ होती है, ठीक है। हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। सो ये था हमारा कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस, और एक जो माइंड मैप हमारा इस चीज़ के बारे में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा फ्लो क्या रहेगा इन दिस सीरीज़, ठीक है। तो हम जो DSA के मोस्ट फेमस 250 नंबर ऑफ क्वेश्चन हम उसे सोल्व कर रहे होंगे, और उसे सोल्व हम इस रोड मैप के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे, ठीक है। यही वो मैप है जिसे हम फॉलो कर रहे होंगे इन आर सीरीज़। तो हमारा क्या फ्लो रहेगा, बी के लिए मान लो हम पहला जो डेटा स्ट्रक्चर हम उठाएंगे अपना एरे और हैशिंग का, ठीक है। तो हम इसके जो भी डेटा स्ट्रक्चर है हमारा एरे और हैशिंग बोथ, इसके बारे में इसके जितने भी कर्ड ऑपरेशन पॉसिबल है हम उन्हें रीड कर रहे होंगे, ठीक है। उनके पर एक दो एग्जांपल्स देख लेंगे, देन हम मूव करेंगे उसके एल्गोरिदम्स की तरफ, ठीक है। फिर हम 1 बाय 1 करके उसके एल्गोरिदम्स को सोल्व कर रहे होंगे। तो अगर आपने सिर्फ सुना ही है DSA के बारे में और इन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो यू आर गुड टू गो विद दिस सीरीज़, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे हम हर एक क्वेश्चंस को समझाने की देन सोल्व करने की ट्राई करेंगे, ताकि हर एक पर्सन को ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।